तो गाइस आज हम रैनमा का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर जो न्यूज़ वाला होता है वो इतने के बारे में बता रहा होता है कि ये कुत्ता अपने मालिक को ढूंढ रहा है। इस कुत्ते का नाम है हबीकी और इसने बच्चे दिए हैं कुत्ते ने, पपीज छोटे छोटे। ये कई दिनों से अपने मालिक को ढूंढ रहा था कि ये उसे अपने बच्चे दिखा पाए, लेकिन इसे मिल नहीं रहा। अकाने कहती है हबीकी क्या ये रियुगा का कुत्ता है, और रियुगा भी छोटा सा पिग बनकर ये देख रहा होता है। अकाने बोलती है कितना क्यूट पपी है छोटा सा, काश मैं इसे पकड़ सकती। युगा भी उसकी बात ये सुन रहा होता है। अभी युगा छत पर जाकर लेट जाता है और सोच रहा होता है जैकर्स के बच्चे हो गए हैं। इसके कुत्ते का नाम जैकर्स ही है और ये अकाने के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बोल रही थी कि उसे इसके पपीज को पकड़ना है, तो अभी ये प्लान बनाता है अकाने को अपने घर पर ले जाने का। ये कुत्ते को दिखाने के बहाने उसे अपने घर पर लेकर जाएगा। अब ये सुबह को अकाने के पास आता है, उसे कहता है संडे को क्या तुम मेरे घर पर आओगी, और फिर शर्मा कर वहां से जाने लग जाता है। कहता है छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से अकाने से रोककर बोलती है मैंने सुना है तुम्हारे डॉग के बच्चे हुए हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, क्या मैं संडे को तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। रियुगा भी खुश हो जाता है ये सुनकर। अब अगले दिन रियुगा अकाने के घर पर आता है और अकाने के बारे में पूछता है, तो अकाने की बड़ी बहन बताती है कि वो पहले ही तुम्हारे घर के लिए निकल गई है। रियुगा बड़ा शौक होता है क्योंकि रियुगा को अपने घर का रास्ता ही नहीं पता है। कितना भोंदू इंसान से अपने घर का ही नहीं पता। अभी ये रानमा को जाकर उठाता है जो कि सो रहा होता है, उसे वही सारी बात बताता है कि अकाने इसके घर पर जा रही है, तो रानमा इसे इसके घर पर लेकर जाए। रानमा बोलता है मैं पहले ही तुझे 300 बार तेरे घर पर ले जा चुका हूँ, तुझे क्यों नहीं याद रहता अपने घर का। योगा कहता है वेल मेरी जो डॉग है चेकर्स, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसे बुखार है। तो रानमा ये बात सुनकर मान जाता है इसके घर पर जाने के लिए। अभी हम दूसरी तरफ अकाने को ही देखते हैं जो रियोगा के घर पर जाने की कोशिश कर रही होती है। वो मैप भी निकालती है जो रियोगा ने इसे बना कर दिया था, लेकिन उसे मैप का समझ नहीं आ रहा होता क्या लिखा हुआ है उसने। अभी हम इन दोनों को देखते हैं जो कहाँ कहाँ से होकर जा रहे हैं, देखना ट्रेन के ऊपर से भी। अब ये दोनों पानी के ऊपर से जा रहे होते हैं, लेकिन युगा पानी में गिर जाता है और पी चैन बन जाता है। एक छोटे से पिग को अकाने नजर आती है तो ये अकाने की तरफ भाग कर जाता है। अकाने से हक करके बोलती है पी चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इनके पीछे से वो चेकर्स डॉग भी आ जाती है। वो आते ही रियुगा को हक कर लेती है, इसे अपने ऊपर बैठाकर घर पर ले जाती है। अभी घर में से रियुगा बाहर आता है ठीक होकर और अकाने को भी अपने घर में आने के लिए बोलता है। रानमा भी इन्हें देख रहा होता है और रानमा के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ जाता है। रानमा को खुद के ऊपर पानी डालते हैं और लड़की बन जाता है। अभी हम रियुगा के घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर अकाने इसका घर देख रही होती है। सारा कहती है कितना खूबसूरत है और हमें पता चलता है कि रियुगा की मॉम जो है वो 10 दिन से शॉपिंग करने के लिए गई हुई है और अभी तक वापस ही नहीं आई, और इसके डैड होकाइडो में गए हुए हैं। उन्हें भी रास्ते का नहीं पता घर के। पूरी फैमिली इनकी ऐसी है। रियुगा सोचता है अगर सभी लोग बाहर हैं इसका मतलब मैं अकाने के साथ अकेला हूँ, ये मेरा चांस हो सकता है। बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी इसे कोई लड़की आकर हाथ कर लेती है और हमें पता ही है कौन है कि रैनमा है और अम्मी साला तंग करने के लिए आया है रियुगा को। रियुगा बोलता है तुम कौन हो लड़की। वो लड़की बोलती है क्या बड़े भाई आप मुझे ही भूल गए, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप तो घर भी नहीं आते। रियुगा बोलता है छोटी बहन, मुझे नहीं पता था मेरी छोटी बहन भी है, कि मैं इतना भूलने लग गया हूँ, मुझे तो चैकस के बारे में भी याद नहीं रहा। रैनमा ऐसे और थोड़े से उदास मुंह बनाकर दिखाता है तो रियुगा इतनी जल्दी मान भी जाता है कि ये भी मेरी छोटी बहन है। कैसा बंदा है देखना। अभी अकाने अंदर चैकर्स के पपीज के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर रियुगा आ जाता है रैनमा के साथ। अकाने उस लड़की को देखती है और बोलती है रैनमा, लेकिन रियुगा बोलता है देखो ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम है यूइको। अकाने को थोड़ा सा शक हो रहा होता है इस लड़की के ऊपर। अभी रियुगा अकाने को अपने रूम में लेकर जा सकता है जहाँ पर उसका रूम थोड़ा सा अजीब सा है, बहुत सारा सामान पड़ा है वहाँ पर। वो बताता है मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता हूँ ना, तो वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीद लेता हूँ। अकाने पूछती है तुम्हारे मॉम डैड को फिक्र नहीं है तुम्हारी, तो वो बोलता है नहीं नहीं, उन्हें तो खुद कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता, मैं हमेशा घर में अकेला ही होता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। तभी रणमा आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है बड़े भाई आप अकेले नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रियुगा उसे कमरे से ही बाहर निकाल देता है। अकाने बोलती है वो तुम्हारी छोटी बहन, तुम दोनों एक जैसे नहीं लगते, लेकिन रणमा आकर वहाँ पर अपने दोनों के दांत दिखाने लग जाता है और बोलता है देखो ये दांत, ये प्रूफ है हम दोनों भाई बहन है। तो रियुगा उसे फिर से कमरे से निकाल देता है। अब ये दोनों बैठकर पपी की वीडियोस देखने लग जाते हैं और कुछ खा रहे होते हैं कुकीज से। रियुगा सोचता है मैं कुकीज खाते खाते अकाने का हाथ छोड़ूंगा, वैसा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रणमा आ जाता है जो बोलता है ये मेरी कुकीज हैं, छोड़ो इन्हें। रियुगा रणमा को उठाता है और बाहर ले जाकर बोलता है तुम कर क्या रही हो। रणमा बोलता है बड़े भाई क्या अकाने अपनी छोटी बहन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं हमेशा घर पर अकेली रहती थी, मैं बहुत ज्यादा लोनली हूँ। ये बात सुनकर रियुगा भी उसके बारे में बैड फील करने लग जाता है। तभी रणमा उसे कूटने लग जाता है और सोचता है अभी ये मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन रियुगा उसे हक कर लेता है और बोलता है अपने बड़े भाई को माफ कर देना, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा अकेली हो। अभी रियुगा उसे भी अंदर ले जाता है और अकाने से पूछता है क्या मेरी छोटी बहन भी ज्वाइन कर सकती है हमें। अकाने बोलती है ठीक है। अभी वो सभी लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और रणमा थोड़ा सा छेड़ता है
रियोगा को। तभी अकाने बोलती है, रियोगा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी छोटी बहन रानमा की तरह दिखती है। अब ये सभी लोग मिलकर ताश खेल रहे होते हैं। रियोगा पूछता है, यूकियो क्या तुम्हें मजा आ रहा है? यूको बोलता है, और रानमा ये मारा, हाँ हाँ आ रहा है मुझे मजा। बड़ी बदतमीजी से बोलता है। ये सुनकर रियोगा को गुस्सा आ जाता है तो वो रानमा को कूटना शुरू कर देता है और बोलता है, लड़कियां ऐसे बात नहीं करती, कितनी बुरी बात है ये। और कूटने के बाद वो बोलता है, एक बड़े भाई को कभी कभार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है छोटे बहन भाइयों पर। और अकाने अभी भी शक कर रही होती है, बोलती है, ये मुझे लगता है रानमा ही है, इसने रूप बदला हुआ है अपना। ये क्या करती है, चाय बनाने के बहाने किचन में जाती है। वहाँ पर एक जग में गर्म पानी भरकर रानमा के ऊपर गिराने वाली होती है, लेकिन रियोगा उसे बचा लेता है रानमा को। अकाने रियोगा को बोलती है, सॉरी मुझसे गलती से हो गया। रियोगा बोलता है, कोई बात नहीं यूको ठीक है ना। तभी वो पीछे देखता है जहाँ पर यूको खिड़की से भागने की कोशिश कर रही होती है। रियोगा बोलता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? वो बोलती है, वॉक पर मैं वॉक करने जा रही हूँ। रियोगा बोलता है, तुम अकेले वॉक करने के लिए जा रही हो? नहीं मैं ये अलो नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ जाओगी। अब ये सारे लोग इकट्ठे जाना शुरू कर देते हैं बाहर। रियोगा को लगता है उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन वो नीचे देखते हैं जहाँ पर उसने हाथ में एक गुड्डा पकड़ा हुआ है। अब वो अपनी बहन को ढूंढने लग जाता है हर जगह पर। तभी इसे भागती हुई वो नजर भी आ जाती है। ये उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जाओ यूको। ये उसके ऊपर टाइले भी गिराता है, एक कटर का ढक्कन उठाकर अपनी बहन पर मारता है। बोलता है शायद इसने अभी नोटिस किया होगा। तभी रणमा एक घर में घुस जाता है। युगा भी उस घर की दीवारें तोड़ देता है और अपनी छोटी बहन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे मिलती नहीं। और हम देखते हैं रणमा छुपा हुआ है इस चीज के अंदर बेचारा। शामत आई हुई है बेचारे की। अभी रणमा वापस घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। देखना बेचारा कैसे चल रहा है डंडे के साथ। तभी इसे जमीन पर एक पपी बड़ा भिनता है और ये युगा का ही पपी है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर युगा बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो बोलता है, मैंने अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाया, वो पता नहीं कहाँ पर होगी, उसकी भी सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत खराब होगी। अकाने बोलती है, फिक्र मत करो, वो घर पर आ जाएगी। तभी इनका डॉग सामने देखता है जहाँ पर रणमा आ रहा होता है इसके पपीज के साथ। युगा उसे देखकर जल्दी से उसकी तरफ भागता है और खुश हो जाता है, मेरी छोटी बहन वापस आ गई। अब बाद में अकाने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रणमा उसे देखता है और कहता है, अकाने क्या तुम अपने घर पर जा रही हो? अकाने बोलती है, हाँ अब मैं तुम दोनों बहन भाइयों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो रणमा उसे रोकने लग जाता है, प्लीज रुक जाओ, मत जाओ मुझे अकेले छोड़कर। जुका रणमा को खींच लेता है और बोलता है, अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करती। और रणमा और अपने हाथों में हथकड़ियां बांध देता है ताकि रणमा अब इससे दूर न जा पाए। तभी इन्हें किसी की कॉल आ जाती है। जुगा जाता है अपने फोन के पास और ये इसके डैड की कॉल आई है। ये अपने डैड को बताता है अपने बारे में कि ये भी ठीक है और इसकी छोटी बहन यूई को भी। इसके डैड बोलते हैं, तुम्हारी छोटी बहन कब पैदा हो गई? जुगा ये सुनकर हंसने लग जाता है और अपनी छोटी बहन से बोलता है, देखा तुमने सुना, हमारे डैड की भी याददाश्त कितनी ज्यादा बुरी है, उन्हें भी याद नहीं उनकी एक बेटी है। तभी शायद से रणमा हाथ में एक बटरफ्लाई पकड़ता है, कोई चीज तो उसने पकड़ी होती है और युगा से बोलता है, ओए गधे ये देख। ये बात सुनकर युगा को गुस्सा आ जाता है कि उसने उसकी छोटी बहन ने इतनी बुरी बात बोली। तो वो रणमा को और ज्यादा कूट देता है। बेचारे की हालत क्या कर दी, रणमा रोने ही लग गया है। और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और मुझे कोई और मांगा भी रिकमेंड कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।